वेलकम टू ब्रेन रूट्स आईएएस। आज हम बात करेंगे भारत की एक ऐसी कोशिश के बारे में जो सिर्फ टेक्नोलॉजी से जुड़ी नहीं है, बल्कि ये देश के फ्यूचर वॉरफेयर और सबसे जरूरी आत्मनिर्भरता यानी सेल्फ रिलायंस से जुड़ी है। ये कहानी है भारत को एक ड्रोन सुपर पावर बनाने की। देखिए, डिफेंस मिनिस्टर का ये जो स्टेटमेंट है, ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, ये एक पॉलिसी डायरेक्शन है, एक वार्निंग है। ये साफ करता है कि ड्रोन्स अब सिर्फ कोई गैजेट नहीं रहे, बल्कि ये नेशनल सिक्योरिटी और जिसे हम कहते हैं स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है। और यही कॉन्सेप्ट स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी हमारी आज की पूरी चर्चा का सेंटर पॉइंट रहेगा। तो सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि ड्रोन्स आखिर वॉरफेयर यानी जंग के तौर तरीकों को कैसे बदल रहे हैं। तो सवाल यही उठता है कि आखिर इन ड्रोन्स ने मॉडर्न बैटलफील्ड में ऐसा क्या बदल दिया है जो पहले नहीं था। इसे आप एक मल्टीपर्पज टूल की तरह समझिए। पहली चीज, रियल टाइम सर्वेलेंस, वो भी बिना किसी ह्यूमन रिस्क के। फिर ये दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम्स को थका सकते हैं, जैसा रशिया ने शाहे ड्रोन्स के साथ किया। सस्ते ड्रोन्स का एक पूरा झुंड भेज दो और दुश्मन का महंगा एयर डिफेंस सिस्टम उन्हें रोकने में ही एग्जॉस्ट हो जाएगा। इसका एक और बेहतरीन एग्जाम्पल है यूक्रेन का ऑपरेशन स्पाइडरवेब, जहां कम लागत वाले ड्रोन्स ने बहुत महंगे रशियन एसेट्स को टारगेट किया। और ये सिर्फ अटैक नहीं करते, ये इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के जरिए दुश्मन के कम्युनिकेशन को जैम करके उन्हें अंधा और बहरा भी बना सकते हैं। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि आखिर ये ड्रोन्स कितनी तरह के होते हैं। तो इंडिया के आर्सेनल में आपको हर मिशन के लिए अलग तरह का ड्रोन मिलेगा। सबसे पहले है आईएसआर ड्रोन्स, यानी इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस एंड रिकॉग्निशंस। जैसा नाम से ही साफ है, ये सरहद पर हमारी आंख और कान का काम करते हैं, जिसका एक एग्जाम्पल है डीआरडीओ का बनाया हुआ रुस्तम। फिर आते हैं यूसीएईज, यानी अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल्स। ये सिर्फ देखते नहीं, ये अटैक भी कर सकते हैं। डीआरडीओ का घातक ड्रोन इसका एक एग्जाम्पल है। एक और बहुत इंटरेस्टिंग कैटेगरी है लॉइटरिंग मुनिशंस की। इन्हें सुसाइड ड्रोन्स भी कहते हैं। ये टारगेट के ऊपर मंडराते रहते हैं और सही मौका मिलते ही सीधा उससे जाके टकरा जाते हैं। और फिर आती है फ्यूचर की टेक्नोलॉजी, स्वॉर्म ड्रोन्स, जहां सैकड़ों ड्रोन एक साथ एक टीम की तरह काम करके दुश्मन को कंफ्यूज भी करते हैं और डिस्ट्रॉय भी। लेकिन ये सब कुछ देश में ही बनाने की इतनी जरूरत क्यों है? आखिर इंडिया इस ऑटोनॉमी यानी स्वायत्तता के पीछे इतना जिद से क्यों लगा हुआ है? तो आखिर ये स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है क्या? बहुत सिंपल शब्दों में है। इसका मतलब है कि क्राइसिस के टाइम भारत को किसी और देश से ये ना पूछना पड़े कि क्या हम अपने ही खरीदे हुए हथियारों का इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं। ये अपनी रक्षा और अपनी फॉरेन पॉलिसी को बिना किसी बाहरी दबाव के आजादी से चलाने की कैपेबिलिटी है। तो आइए अब देखते हैं कि इस बड़े गोल को हासिल करने के लिए इंडिया जमीन पर यानी ग्राउंड पर क्या ठोस कदम उठा रहा है। इस लक्ष्य को पाने के लिए भारत की स्ट्रैटेजी को आप 4 पिलर्स पर बेस्ड समझ सकते हैं। पहला, डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बढ़ावा दो। दूसरा, बाहर से आने वाले ड्रोन्स यानी इंपोर्ट्स पर रोक लगाओ। तीसरा, जो लोग देश में ड्रोन्स बना रहे हैं उन्हें इंसेंटिव्स दो। और चौथा, ऐसी टेक्नोलॉजी को बनाने के लिए जरूरी प्लेटफॉर्म्स तैयार करो। चलिए एक एक करके इनको समझते हैं। तो देखिए, ये पॉलिसीज आखिर काम कैसे कर रही हैं। सरकार ने एक पीएलआई स्कीम शुरू की है, यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। इसका फंडा बिल्कुल सीधा है। आप जितना ज्यादा और जितना एडवांस ड्रोन इंडिया में बनाएंगे, सरकार आपको उतना ही फाइनेंशियल बेनिफिट देगी। और इसके साथ साथ फॉरेन ड्रोन्स के इंपोर्ट पर बैन लगा दिया गया। ऐसा क्यों? ताकि जो डोमेस्टिक कंपनीज हैं उन्हें एक प्रोटेक्टेड मार्केट मिल सके और वो ग्रो कर सकें। और फिर आता है ये एक नंबर, जो देखने में छोटा लगता है लेकिन इसका इंपैक्ट बहुत बड़ा है, 5%। ये 5% का फिगर असल में एक गेम चेंजर है। सितंबर 2021 में सरकार ने ड्रोन्स और उनके पार्ट्स पर लगने वाले जीएसटी को सीधे 18% से घटाकर सिर्फ 5% कर दिया। ये ड्रोन मैन्युफैक्चरर्स के लिए एक बहुत बड़ा सिग्नल था कि सरकार इस सेक्टर को लेकर कितनी सीरियस है। लेकिन देखिए, सिर्फ पॉलिसी बनाना ही काफी नहीं होता, एक पूरा इकोसिस्टम तैयार करना पड़ता है। इसके लिए भारत ड्रोन शक्ति जैसे बड़े इवेंट्स हो रहे हैं, ड्रोन एज अ सर्विस जिसे हम डैश कहते हैं, जैसे नए बिजनेस मॉडल्स को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसमें कंपनीज ड्रोन खरीदती नहीं बल्कि अपनी जरूरत के हिसाब से उनकी सर्विस रेंट पर लेती हैं। और शायद सबसे जरूरी, स्वयं जैसे प्रोग्राम्स के जरिए ड्रोन उड़ाने और उन्हें बनाने वाले स्किल्ड प्रोफेशनल्स की एक पूरी नई जनरेशन तैयार की जा रही है। तो चलिए अब इस पूरी चर्चा की आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि आत्मनिर्भरता का ये रास्ता आगे कैसा दिखता है।
तो कोशिशें तो पूरी हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी की रफ्तार किसी का इंतजार नहीं करती। और ये हमें एक बहुत ही अहम सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि क्या इस तेजी से बदलती हुई दुनिया में कोई भी देश कभी भी पूरी तरह से हमेशा के लिए स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी हासिल कर सकता है, या ये एक ऐसी दौड़ है जिसका कोई अंत नहीं। इफ यू फाउंड दिस लेक्चर हेल्पफुल, like, share and subscribe to the channel.